अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ की शानदार पेशकश। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तों के छठे दिन में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा जुज़ है एदाद का इल्म और ज़ेली जुज़ होगा एदाद पर अमल, ख़ास तौर पर ज़र। आइए समझ लें। मंजर एक, अजय और विजय दो दोस्त हैं। अजय को ज़रूरी काम के लिए 20 रुपए की ज़रूरत थी तो इसने 20 रुपए विजय से उधार लिए। कुछ देर बाद अजय ने विजय से फिर 20 रुपए उधार मांगे। विजय ने इस तरह अजय को 2 मरतबा 20 रुपए उधार दिए तो अब अजय पर कुल 40 रुपए कर्ज हो गए। एक बिल्कुल आसान सा हिसाब है। अब रियाजियाती ज़बान में हम इसे कैसे लिखते हैं इस पर आप गौर करें। सबसे पहली मर्तबा अजय को विजय ने दी हुई उधार रकम, जिसे हम लिखेंगे नफ़ी 20। ये मनफी एदाद, आप जानते हैं मनफी एदाद के बारे में। दूसरी मर्तबा अजय को विजय ने दी हुई उधार की रकम और एक बार उसे 20 रुपये उधार दिए, इसलिए रियासती ज़बान में उसे नफ़ी 20 कहेंगे। कुल उधार दी हुई रकम हो गई नफ़ी 40, यानी नफ़ी 20 और नफ़ी 20 हो गए नफ़ी 40। 2 मरतबा नफ़ी 20 यानी होते हैं नफ़ी 40। अब इसको रियासती ज़बान में 2 अमल से हम जाहिर कर सकते हैं। अमल नंबर 1, नफ़ी 20 और नफ़ी 20 दोनों में जमा का अमल किया गया तो जवाब बन रहा है नफ़ी 40। यहाँ आप एक बात और सीख सकते हैं कि 2 मनफी एदाद, देखिए यहाँ पे जमा हो रहे हैं, जवाब आ रहा है नफ़ी 20। ये रियासती ज़बान में लिखा हुआ है, एक आम ज़बान में इसके बाद इसमें क्या तब्दीली होने वाली है इस पर भी आप ध्यान देंगे। या एक और रियासती ज़बान है हमारी, 2 ज़रब नफ़ी 20। अगर इन दोनों का ज़रब करो तो जवाब आता है नफ़ी 40। इन दोनों अमल पर आप गौर करेंगे अच्छी तरह से। इसके जवाब किस तरह से लिखे जाते हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं, गौर करें 20 रुपए को नफ़ी 20 ऐसा क्यों लिखा गया। अगर 200 रुपए का नुकसान 3 मरतबा 200, यानी जवाब होता है नफ़ी 600, यानी कुल नुकसान हुआ नफ़ी 600। अगर 5 दोस्तों में हर एक के 35 रुपए गुम हो गए, यानी रियाजियाती ज़बान में हम लिखेंगे 5 ज़रब नफ़ी 35, जवाब होगा नफ़ी 175, यानी कुल नफ़ी 175 रुपए गुम हो गए। अब यही चीज़ें हम अददी ख़त पर समझने की कोशिश करते हैं। 3 अददी ख़त दिखाए गए हैं और उनसे मुंसलिक यहाँ 3 सवालात दिए हुए हैं, जिसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अददी ख़त पर सही एदाद का ज़रब देखिए, ज़ेल में अददी ख़त पर हलशुदा सही एदाद का ज़रब देखिए और समझने की कोशिश करिए, समझिए। आइए देखते हैं 2 ज़रब नफ़ी 3 बराबर नफ़ी 6 कैसे हुआ। हम अददी ख़त पर सबसे पहले 0 पर आएंगे और 0 से हमें 2 बार नफ़ी 3 तक आगे बढ़ना है। तो पहली बार हमने नफ़ी 3 तक आगे बढ़े तो हमें नंबर मिला नफ़ी 3। यहाँ से हम बढ़े 1, 2 और 3। और एक बार हमें बढ़ना है तो हम जम करके आए तो यहाँ से 1, 2 और 3। इस तरह नफ़ी 3 2 बार हम बढ़े तो जवाब हमें मिलता है नफ़ी 6। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यानी 2 मरतबा नफ़ी 3 लिए तब हुए नफ़ी 6। अगला सवाल, अब हमें 3 बार नफ़ी 2 को ज़रब करना है। देखते हैं अददी ख़त पर ये 0 है, ये पहली बार हम नफ़ी 2 पर पहुँचे, नफ़ी 2 लिया, फिर और नफ़ी 2 लिए तो हम पहुँच गए नफ़ी 4 पर, फिर 2 बार आगे बढ़े तो नफ़ी 2 पर तो मिल गए हमको नफ़ी 6, यानी जवाब हो गया 3 बार अगर नफ़ी 2 की ज़रब की तो नफ़ी 6। 3 मरतबा नफ़ी 2 लिए तब हो गए नफ़ी 6। अब हम देखते हैं, यहाँ 0 से शुरू करते हैं कि नफ़ी 3 को हम 2 बार बढ़ेंगे। क्या था, फिर से एक बार देख ले कि नफ़ी 3 को कितनी बार ज़रब देना है, नफ़ी 2 बार। तो ये पहली बार हमने नफ़ी 3 पहुँचे, दूसरी बार फिर नफ़ी 3 एदाद आगे पहुँचे। देखिए यहाँ से 1, 2, 3 एदाद आगे, फिर 3 एदाद आगे, इस तरह हम पहुँच गए नफ़ी 6। लेकिन चूँकि दोनों एदाद मनफी थे इसलिए नफ़ी 6 का मुतज़ाद लिया जाएगा 6। 2 मरतबा नफ़ी 3 लिए तब नफ़ी 6 होगा और नफ़ी 6 का मुतज़ाद लेंगे 6। ये कब होता है, जब दोनों एदाद मनफी हो। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। अब हम इसके आगे के हिस्से पे जाते हैं, पेज 2 पर। पेज 2 पर ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी समझ में आ गया।
दो मुस्बत सही एदाद, दो एदाद अगर मुस्बत हो तो उनका हासिल ज़र्ब मुस्बत अदद होता है। दो मुस्बत एदाद यानी कि दो ज़र्ब 3, यह है दो मुस्बत सही एदाद। इनको जब हमने ज़र्ब किया तो जवाब आता है इनका 6। आने वाला हासिल ज़र्बी मुस्बत अदद है। एक मुस्बत और एक मनफी, इसी को लेते हैं हम लोग, ये मनफी हो गया और ये मुस्बत। इस पर जवाब हासिल ज़र्ब क्या होगा? मनफी अदद हासिल होगा। अब दोनों मनफी सही अदद हो गए, यानी यही नंबर अगर नफी 2 ज़र्ब नफी 3 इस तरह से हुआ तब हासिल ज़र्ब कौन सा अदद आता है? मुस्बत अदद। मुस्बत अदद में अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ जमा 6 लिखा जाएगा, सिर्फ इसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए 2 मुस्बत है, 3 मुस्बत है, लेकिन अलामत लिखी नहीं जाती। ये जहन में अच्छी तरह से रख लीजिए कि जब दोनों मुस्बत हो गए तो भी जवाब मुस्बत में आएगा, दोनों मनफी में होंगे तब भी जवाब मुस्बत में आएगा, और एक मुस्बत और एक मनफी होगा तो जवाब मनफी अदद होता है। इस पर आपको 3 सवाल दिए गए जो अददी ख़त पर आपको हल करके दिखाना है, जैसे कि पेज 1 पर आपने देखा था। ये जो पेज 1 यहाँ पे जिस तरह से ये 3 सवाल हल करके दिखाए गए थे, ऐसे ये 3 सवाल आपको हल करके दिखाने हैं। चूँकि वीडियो बनाते वक्त मेरा सबसे पहला मकसद यही रहता है कि जो सवालात आपको हल करने कहे गए वो आप खुद ही हल करें। आप वीडियोस में मैं आपको जवाबात ना दूं कि आप कॉपी कर लें। लिहाजा मैं इसी तरह के 3 सवाल मैंने तैयार किए जो मैं आपको हल करके दिखाने वाला हूँ। ये इसी नौइयत के सवाल आपको है और आप जो है उसी तरह से आगे बढ़िएगा। जैसे पहला सवाल अददी ख़त आपके सामने रेडी है। पहला सवाल है 4 बार नफ़ी 2 को ज़र्ब करना है, यानी ये 0 पे आइए और आप क्या कीजिए, आगे बढ़िए यहाँ से। कितनी बार? 4 बार। नफ़ी 2 कदम, ये पहला कदम आपने बढ़ाया, फिर ये दूसरा कदम आपने बढ़ाया, फिर ये तीसरा कदम बढ़ाया और ये आप चौथे कदम पर पहुँचे। तो क्या जवाब मिला आपको? नफ़ियात। या साइड में आपको वहाँ पे आपके इसमें आप यहाँ बराबर करके भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। उसका जवाब आपको मिला नफ़ियात। नफ़ी 2 और नफ़ी 3 क्या करना है आपको? नफ़ी 3 को नफ़ी से ज़र्ब करना है, यानी 0 से आपको क्या करना है? 3 कदम आगे बढ़ना है। ये हमने ये ऐसे जम किया, 1 दूसरी बार जम किया, यहाँ पे आ गए। क्या जवाब मिला आपको? नफ़ी 6। लेकिन दोनों मनफी है, इसीलिए इसका मुतज़ाद लिया जाएगा। ये इसका मुतज़ाद यहाँ पर है, ये अदद आपको लिया जाएगा। इसका जवाब होगा 6। फिर आपको लेना है नफ़ी 2 को 5 बार। ठीक है भाई, ये 0 से नफ़ी 2 लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये आ गया 5 बार। तो क्या जवाब हो गया इसका? नफ़ी 10। एक मुस्बत एक मनफी रहेगा तो जवाब मनफी में आता है, दोनों मनफी रहेगा तो मुस्बत में जवाब। या आपने यहाँ दोनों देख लिया। आपको जो हल करने के लिए ब्रिज कोर्स में दिया गया वो आप खुद हल करके उसके जवाब आप लिख सकते हैं। यहीं पर आगे बराबर करके आप लिख दीजिएगा आपकी कॉपी में। तो यहाँ साइड में जगह दी गई है, या जब आप कॉपी में लिख रहे हो तो यहीं पर आगे बराबर बनाकर जवाब लिख देना। अब देखते हैं आपको कुछ सवाल दिए हैं, यहाँ किन चीज़ों पर आपको ख़ास ध्यान देना है, हल करके देखना है। मुनासिब जगह पर मुस्बत और मनफी की अलामतों का इस्तेमाल करके आप मिसाल हल कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर किन चीज़ों पर गौर करना है। कबड्डी के मुकाबले में हर बार हारने पर 5 मार्क्स कम दिए जाते हैं और हर जीत पर 10 मार्क्स हासिल होते हैं। एक टीम ने 3 मुकाबले हारे और 4 मुकाबले जीते, तो कुल कितने मार्क्स हासिल होंगे? जवाब आपको लिखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे हल करना है। हारने पर 5 मार्क्स कम होते हैं और जीतने पर 10 मार्क्स प्लस होते हैं। 5 मार्क्स कम यानी -5 और 10 मार्क्स हासिल होते हैं यानी +10 होता है। कितने मैच हारे हैं ये लोग? यहाँ बताया एक टीम ने 3 मुकाबले हारे, ये 3 मुकाबले हारे हैं तो -5 हो गया है। इसका क्या आंसर होगा आपको बताना पड़ेगा। और 4 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले जीतने पर 10 मार्क्स आपको मिल गए। इन दोनों के जवाब आपको हासिल करेंगे तो कुल कितने मार्क्स हासिल हुए। तो अब आपके सामने 2 जवाब आएंगे, वो दोनों जवाब जो भी आपको हासिल होंगे, पहला जवाब और उसके बाद दूसरा जवाब।
इन दोनों जवाबों को आपको प्लस करना है और उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इन दोनों के जवाब जो भी होंगे वो आप यहाँ लिखेंगे और दोनों को ही प्लस करने के बाद आप जवाब बताएंगे। उसके बाद जो अगला सवाल है, इसमें है एक पनडुब्बी जो पानी में चलती है और डूबकर अंदर की तरफ अंदर की सतह में चलती है। ज्योग्राफिया में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये पनडुब्बी जो है सतह समंदर पर 50 मीटर फी मिनट समंदरी गहराई में जाती है। 50 मीटर फी मिनट, 1 मिनट में 50 मीटर गहराई में जाती है। गहराई में जाने वाले जो नंबरात होंगे उसको मनफी में दिखाएंगे, लिहाजा ये 1 मिनट में 50 -50 जाती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो इसका जवाब क्या आएगा वो आप बताएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही तब वो आधे घंटे में, अब ये देखिए आपको दिया है मिनट में यहाँ पर और यहाँ घंटे में पूछा। ये आपके सवाल की अहम सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें ये घंटे को भी आपको मिनट में तस्लीम करना है कि एक आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो -50 ज़र्ब, अब ये आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके साथ ज़र्ब कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर वो पानी में अंदर की तरफ जाएगी। याद रखें, आपको यहाँ लिखना है कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं। वो मिनट आप यहाँ लिखोगे और जैसे ही आप उसकी ज़र्ब करोगे आपका जवाब आ जाएगा कि वो कितने किलोमीटर पानी के अंदर जाएगी। यहाँ पर आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। मेरी फिर से आपसे इल्तिजा है कि दिए गए सवाल खुद हल करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।